हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम ब्लॉग। तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी अभी मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो रहा है हमारे वहाँ, हल्की सी धूप आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में आजकल कोहरा भी आ जाता है यहाँ। और आजकल का मौसम तो कुछ ऐसा ही है। तो जी चलिए, सुबह के सारे काम तो मेरे हो चुके हैं। सारे काम जैसे कि झाड़ू है, पोछा है और पूजा है, तो ये काम मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की भुजिया। और वैसे भुजिया या सब्जी सब एक ही होता है, लेकिन ये होता है कि जो सब्जी होती है उसकी कटिंग जो हो जाती है उस हिसाब से सब्जी का नेम भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इसको मोटे पीसेस में काटेंगे तो आलू की सब्जी, और अगर पतली स्लाइसेस में काटेंगे तो आलू की भुर्जी हो जाती है। तो इसी तरीके से नाम घुमा फिरा करके सब्जी बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे आलू की भुर्जी होती बहुत टेस्टी है। तो इसमें पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है, हींग ऐड कर दिया है। और इसमें मैं और कुछ भी मसाले नहीं ऐड करूँगी। जैसे लहसुन या प्याज कभी कभी डाल देते हैं आलू में, तो लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है करके। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप सिंपल तरीके से बनाओ तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत हल्के मसालों के साथ। तो थोड़ी देर मैं इसको इस तरीके से भून लूँगी आलू को। और उसके बाद जो बेसिक से मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्च और बाकी यही जो बेसिक से मसाले हैं, नमक। तो यही चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर इस तरीके से चला लूँगी मैं। और उसके बाद इसमें लास्ट में फिर एक मसाला और ऐड करूँगी, मैगी मसाला। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू भुर्जी में। तो इसे ढक कर के थोड़ी देर पकाने के लिए रख दूँगी मैं। और उसके बाद इधर मैं पराठे भी सेक लेती हूँ तब तक, क्योंकि बच्चों को आजकल पराठे खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है घर में रह कर के। और क्योंकि ये होता है, पराठे अगर गरम-गरम खाए जाएँ तो बनाए जाएँ तो खाए भी जाते हैं गरम-गरम, और अदरवाइज़ बाकी ठंडे हो जाते हैं तो फिर उनमें घी जम जाता है, तो वैसे भी अच्छे नहीं होते हैं। और आजकल बाकी तो और हमारे घर में कोई नहीं है, बस एक ही बच्चा मेरा पराठे खाता है बस। तो उसके लिए मैं 2 पराठे सेक लूँगी और इस तरीके से बाकी मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और ये है हमारी आलू भुर्जी। तो इसमें मैं धनिया ऊपर से ऐड कर दूँगी, और धनिया के बिना तो आजकल कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जाड़ों के टाइम पे धनिया खूब आता है। तो नाश्ता बन के इधर रेडी हो चुका है, और उसके बाद मैंने बना के रख दिया है। तो बच्चे आजकल लेट उठते हैं, तो जब जो लेट उठता है नहा लेता है तो उसके बाद ही फिर खाना नाश्ता कर लेते हैं, और हम लोग तो कर लेते हैं खैर पहले। और जी नाश्ता हमारा हो चुका था। तो उसके बाद अब मौसम बहुत ख़राब हो गया, बाहर कोहरा आ गया था। तो फिर ऐसे मौसम में ऊपर धूप में जाना भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना आज मॉर्निंग में ही किचन की जो क्लीनिंग है वो अच्छे से कर ली जाए। क्योंकि वैसे तो रोज़ ही क्लीनिंग होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती हैं। और आजकल वैसे ठंड में मन नहीं करता है बिल्कुल भी करने का। और लेकिन ये है कि अगर आप बिस्तर में भी बैठे रहोगे तो कितनी देर बैठे रहोगे, और अगर आप काम करते रहोगे तो आपको कभी भी ठंड नहीं लगती है। और अगर खाली बैठे रहो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो काम करने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। और इधर मैं अपना सूट भी चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि वो भीग गया था। तो आजकल तो अगर गर्मी के दिन होते हैं तो कोई बात नहीं, पंखा है उससे सूख जाता है, या वैसे ही काम करते करते सूख जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और गीले कपड़ों में, तो इस वजह से फिर मैंने चेंज कर लिया था। तो जी आज मैं सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं किचन क्लीनर बना रही हूँ वो। तो किचन क्लीनर सॉल्यूशन में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पानी ले लिया था और उसमें विनेगर ऐड किया है। तो विनेगर बहुत कम था, तो इस वजह से मैंने विनेगर थोड़ा ही ऐड किया है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आधा पानी और आधा विनेगर ही यूज़ करती हूँ इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो विम जेल है वो ऐड कर दूँगी। और विम जेल ऐड करने के बाद फिर इसको थोड़ा-सा मैं हिला लूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। इतनी अच्छी कोलिन से भी नहीं होती है जितनी अच्छी इससे होती है। तो इस तरीके से इसको हम हाँ, अच्छे से शेक कर लेंगे। और उसके बाद इसमें फिर मैं एक चीज़ और ऐड कर लूँगी, नींबू का रस। और वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर डाल दो तो और अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर दूँगी, 1 नींबू का। और उसके बाद इसको फिर से हम इस तरीके से शेक कर लेंगे। तो जी चलिए, हमारा क्लीनर बन गया है। अब इसके बाद इससे करते हैं हम क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो मेरा गैस स्टोव है इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो थोड़ा डीप क्लीनिंग जैसी ही करूँगी मैं इसकी, और जो इसके बर्नर है वो मैं अलग से रख दूँगी। और उसके बाद जो इसके फ्रेम है यहाँ पे जो बर्नर के इधर उधर लगे रहते हैं, तो उन्हें भी मैं निकाल लूँगी। और सबसे ज़्यादा गंदगी होती है उसी के नीचे। तो हम गैस तो करते हैं रोज़ साफ़, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। और 1-2 दिन में वैसे ये ज़रूर से साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पर ये होता है जैसे दूध उबाल जाता है या चाय उबाल जाती है। तो ज़्यादातर तो दूध और चाय ही उबाल जाती है, क्योंकि और चीज़ें तो ऐसी होती नहीं है कि जो उबालने वाली होती हैं।
तो उसके बाद मैंने वो निकाल दिए हैं और जो इधर तार वाला जो जूना होता है उससे मैं उसको साफ़ कर लूँगी। तो अगर आप इन्हें बहुत दिनों तक साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये एकदम से जम जाते हैं और फिर यहाँ पे जो है वो जंग भी लग जाता है, क्योंकि ये स्टील की ही प्लेट टाइप की होती है। तो स्टील की ही होती है वैसे ये, और अगर इसमें इसकी सफाई ना करी जाए तो फिर ये गंदी हो जाती है। और मेरी गैस को काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ तक कि मतलब शायद इसको 10 साल हो गए होंगे गैस को मेरी। तो वो बिल्कुल इस तरीके से जैसे है, बिल्कुल जैसे न्यू थी तो वैसे ही है ये अभी तक। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा-सा विम जेल डाल दूँगी और विम जेल डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से सब जगह से इसकी सफाई कर लूँगी। और जो इसके आगे जो ये बटन होते हैं, गैस के जो नॉब होती है, तो वहाँ पर भी अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी-कभी ना आटा गिर जाता है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं फिर वो जमा हो जाते हैं और इस तरीके से जैसे ऑयल होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो यहाँ पे जम जाती है। तो इस तरीके से उसे भी यहाँ पर सफाई अगर रोज़ करते रहो तो ये चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर भी गंदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उससे फिर ये होता है कि बटन भी जाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर रोज़ इनकी सफाई होते रहे तो ये एकदम से साफ़ रहते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने हल्का सा चाकू लिया है, तो इसके जो किनारे हैं वो और जो बटन है इनके किनारे-किनारे भी जमा हो जाता है। तो ऑयल ही ज़्यादा जमा होता है इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से इसे मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। क्योंकि रोज़ तो इतना होता नहीं है टाइम कि हम इतनी ज़्यादा डीपली वो करें, सिर्फ़ ऊपर से कपड़ा मार देते हैं और गैस साफ़ ही हो जाती है। पर 2-3 दिन में या 3-4 दिन में इस तरीके से भी करना चाहिए। तो इससे ये होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और करना तो हमें ही होता है, तो इसलिए अगर हम रोज़ ही करते रहे तो एकदम से साफ़ ही रहती है गैस फिर। और उसके बाद जो इसके ऊपर का सामान है, जो काउंटर टॉप के ऊपर का, इसे भी हटा दूँगी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और जो ये ऑयल कंटेनर है ये भी मैं यहाँ से हटा लूँगी। और उसके बाद धीरे-धीरे करके सारा सामान, वैसे मैंने अपने काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान रखा नहीं है इसी वजह से। और उसके बाद जो इधर टाइल्स हैं ये भी मैं साफ़ कर लूँगी, जो ये क्लीनर है इसी से। क्योंकि हम लोग इंडियन फूड बनाते हैं ज़्यादा, तो ये होता है ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कभी कोई भी चीज़ बनाओ तो सबसे ज़्यादा ये होता है ऑयल के छींटे चले जाते हैं, या कभी मसाले भूनते हैं उसके चले जाते हैं। तो ये जो टाइल्स होती हैं इनके बीच में जो हल्की-फुल्की दरारें होती हैं तो वहाँ पे जाके ऐड हो जाती हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने वहाँ पे भी हल्के से चाकू से वो भी निकाल दिया था। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, तो उसी से मैं धीरे-धीरे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो अगर मतलब अभी ठंडा बहुत हो रहा है, और नहीं तो अगर गर्मी वाले दिन होते तो मैं यहाँ पे फिर सीधे पानी ही डाल देती नीचे, लेकिन आजकल थोड़ा ठंड हो रही है तो इसलिए थोड़ा पानी से भी बचना है इस वजह से। तो फिर मैं इसी में भिगा-भिगा करके ऐसे ही इसको साफ़ कर रही हूँ। और जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इससे काफ़ी अच्छी से सफाई हो जाती है, एकदम से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ये आराम से, तो इस तरीके से ज़्यादा गीला भी नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा ये मैंने बनाया है स्टैंड, तो यहाँ पे चाय वाला ही जो सामान है वो ही मैं रखती हूँ बस, और बाकी एक सिर्फ मैं बादाम की शीशी ही इसमें रखती हूँ जार, क्योंकि वो मैं भूल जाती हूँ उसे भिगाना, तो इस वजह से मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो थोड़ा-सा जो इसके कोने हैं यहाँ पे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और वैसे मैं हटा-हटा के करती तो हूँ रोज़ साफ़, लेकिन ये है कि पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ जब अगर मैं कर रही हूँ तो। और उसके बाद जो ऑयल वाली बास्केट है तो इसमें से मैं इनको निकाल लूँगी पहले, और इसकी भी मैं सफाई कर लूँगी। क्योंकि फिर मैंने इसमें नीचे से टिश्यू तो बिछाया था वैसे, लेकिन वो भी गंदे हो गए थे। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको ऐसे ही साफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे कुछ गंदा सा दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने ये भी वहाँ धोने के लिए डाल दिए थे। और जो ये इधर कटलरी वाला सेट है तो ये भी मैंने यहाँ डाल दिया था, जो जिसमें मैंने स्पून रखे थे सारे। और उसके बाद फिर आई है बर्तनों की बारी, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं सुबह के टाइम पे। और क्योंकि दूध होता है, चाय होती है, नाश्ता बनता है, तो इस तरीके से सुबह के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास डबल सिंक है, तो इसलिए मैं पहले एक सिंक में ही सारे डाल दूँगी, और उसके बाद पहले सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जो कूड़ा है सारा उठा दूँगी। और नहीं तो फिर अगर मैं ऐसे ही इसमें डालती रहूँगी तो फिर जब मैं बर्तन धोऊँगी तो सारा सिंक भर जाता है, और फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैंने सारा कूड़ा हटा लिया था, और बाकी जो ये बर्तन है इनको मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी फटाफट से।
और जो गैस के ये फ्रेम थे चारों तरफ वाले, तो इनको भी मैं अच्छे से धो दूँगी। और बार तो कभी-कभी ये होता है कि हम कपड़े से ही पोंछ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं ये, तो फिर मैं इनको धो दूँगी। वैसे मैं कम से कम दिन में मतलब एक बार, जैसे सुबह, दिन में या शाम में एक बार ज़रूर मैं इनको वॉश करती हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़्यादा सही रहता है, और वैसे कपड़े से पोंछो तो फिर ये एकदम से साफ़ हो नहीं पाते हैं। तो इसके बाद मैं इनको यहाँ से पहले हटा दूँगी, और उसके बाद फिर जो और बर्तन है उनको वॉश कर लूँगी। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं धोऊँगी चकला और बेलन, क्योंकि इनको मैं बर्तनों के साथ धोती नहीं हूँ, वैसे अलग से ही धोती हूँ। तो इसलिए, और चकले का यूज़ जब मैं करती हूँ तो फिर उसे धोती हूँ, नहीं तो फिर अगर कभी करती हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो जब करती हूँ तो उसे भी अलग से ही धो करके रख देती हूँ। और उसके बाद इधर आ गई जो टाइल्स हैं, इधर इसकी सफाई करने की बारी। तो ये जो क्लीनर है, ये हर जगह पे यूज़ हो जाता है, चाहे आप इसे सिंक में यूज़ करें, चाहे नल के लिए यूज़ करें। तो नल में भी अगर हम जब इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है, चमकने लग जाते हैं नल भी। और उसके बाद इस तरीके से जो यहाँ की टाइल्स हैं, इन्हें भी मैं इसी से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद साफ़ कर लेंगे जो हमारा सिंक एरिया है वो। तो सिंक एरिया जो है, और रात के टाइम पे कभी-कभी ये होता है कि 1-2 दिन में यहाँ पे हमें एक बार गर्म पानी डालना चाहिए ज़रूर से। थोड़ा-सा उसमें नमक भी ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि ये होता है जो पाइप होते हैं वो एकदम से जाम नहीं होते हैं। तो इसलिए सिंक जो है वो भी, जो सिंक का पाइप है तो वो भी एकदम से साफ़ रहता है। और उसके बाद आ गई है जो किचन के क्लॉथ होते हैं उनको धोने की बारी। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ ले लिया है, और थोड़ा-सा मैंने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया है। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, इस वजह से गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ये। और इन्हें भी धो कर के रख दूँगी मैं। तो जो मेरा सिंक का कोना है, यहाँ पे आपको वाइट-वाइट से कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ये दिवाली के टाइम पे जब मैंने पेंट किया था तो बच्चों से यहाँ पे गिर गया था वो। और उसके बाद क्योंकि मैंने यहीं पे ही रख दिया था, तो वो एकदम से हाथ लग के गिर गया था, तो इस वजह से। और ये फिर मैं कितना भी इसे कोशिश कर रही हूँ, अभी साफ़ हो नहीं पा रहा है ये। और उसके बाद एक बार मैं इसे मिट्टी तेल से कोशिश करूँगी, क्या पता उससे निकल जाए। तो उसके बाद यहाँ पे जो किचन के क्लॉथ है सारे धो दिए थे, और बाहर में डाल दूँगी। और बाहर का वेदर देखिए किस तरीके का हो रहा है, कोहरा आ गया है हमारे यहाँ। तो जी चलिए, क्लीन तो हमारी हो गई है। उसके बाद जो ये ऑयल वाली बास्केट है, तो यहाँ पे जो ऑयल है वो, जो कंटेनर है वो रख दूँगी मैं। तो पहले मैं 2 टिश्यू पेपर इसमें बिछा लूँगी, और उसके बाद इन्हें इसमें रख दूँगी, जिससे कि जो भी ऑयल इसमें से निकले तो वो टोकरी गंदी ना करे। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे जो स्पून वाली कटलरी है वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। और जो यहाँ पे मेरा जो चाय वाला स्टैंड, मैंने इसका नाम चाय वाला स्टैंड ही रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ़ यहाँ पे चाय का ही जो भी सामान होता है वो ही रखती हूँ, जैसे कि काली मिर्च, इलायची, चाय मसाला। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।